मैं डॉक्टर शशांक खरबंदा, सीईओ ऑफ एंजल लाइफ कॉस्मेटोलॉजी एंड वेलनेस। मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा कुछ अपने यहाँ पे इक्विपमेंट से। ये है हाइफू। हाइफू का मेन पर्पस होता है आपकी चेहरे की झुर्रियों को हटाना। इसे नॉन सर्जिकल फेसलिफ्ट भी कहते हैं। कि जैसे कि आपकी झुर्रियां आ जाती हैं, थोड़ा थोड़ा जो है स्किन स्टैक करने लगती है, तो इस मशीन द्वारा उसको टाइट किया जा सकता है। एक तरह से आपके यौवन को ज्यादा दिन तक ले जाने के लिए इस मशीन का उपयोग किया जाता है। ये मशीन है MNRF। ये सारी मशीन्स इंपोर्टेड हैं। इस मशीन का पर्पस होता है आपके चेहरे पे जो दाग होते हैं, झुर्रियों पे भी काम करती है। अगर आपकी स्किन डल हो गई है, उदास हो गई है, उसको जो है और एक रिजुविनेशन करना है, तो इस मशीन का उपयोग किया जाता है। ये ऑक्सीजनियो फेशियल है। ये एक तरह का मेडिफेशियल होता है जिससे कि चेहरे की स्किन को, त्वचा को ऑक्सीजन प्रोवाइड किया जाता है। चेहरे में चमक आती है, चेहरे में और नूर बढ़ जाता है। और ये सबके लिए करा सकते हैं। ये आप 18 साल की उम्र से 70 साल की उम्र तक सबके लिए ये सेफ है। ये है हाइड्रा फेशियल। ये एक बहुत ही अच्छी मशीन है। ये एक तरह का मेडिफेशियल है। ये इंडिया की वन ऑफ द लेटेस्ट मशीन्स है। कोरिया से इंपोर्ट हुई है ये मशीन। इसमें करीब 14 स्टेप्स होते हैं। आप देख सकते हैं कि सारे लगे हुए हैं स्टेप्स। करीब 1 से 1.5 घंटे का ये मेडिफेशियल होता है। इसके कई पर्पसेस हैं। ये आपके चेहरे की झुर्रियों को कम करता है, दाग धब्बों को हल्का करता है, चेहरे में हाइड्रेट करता है। जो त्वचा सूख जाती है, जैसे समय गर्मियां चल रही हैं, तो उनको ये हाइड्रेट करके खिलाता है स्किन को। ये आपका IPL है। इसके भी कई पर्पसेस होते हैं। इससे आप अपनी जो त्वचा पे बाल आते हैं उनको परमानेंटली हटा सकते हैं, और फोटो फेशियल थेरेपी भी की जाती है। ये आपकी स्किन कॉन्टूरिंग मशीन है। बेसिकली जो आपका स्किन सैग कर जाता है, गले पे जो है डबल चिन हो जाता है, उसको ये जो है एक तरह से गला के वहां के जो है फैट को आपको स्किन की शेपिंग देता है। तो डबल चिन के लिए, जैसे कि मैंने हाइफू का जिक्र किया था, ये मशीन भी उसके साथ यूज करने से दोनों का अगर हम डुअल इफेक्ट लेते हैं तो फेस कॉन्टूरिंग होती है। मेरा नाम है डॉक्टर संदीप और इस कॉस्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट तो मैं ही संभाल रहा हूँ। ये है हमारा डायोड मशीन है। डायोड का काम जो अभी लेटेस्ट, वन ऑफ द लेटेस्ट होता है। ये हेयर रिडक्शन में वगैरह में और स्कार्स में ये बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है, इधर आ जाइए। ये है हमारा CO2 फ्रैक्शनल। इसको कर, इसमें से क्या होता है कि कुछ जो डीप स्कार्स होते हैं, जो गड्ढे वड्ढे होते हैं, इससे ये चल जाता है। ये है दिस वन। ये हमारा है पिकोसेकंड, वन ऑफ द लेटेस्ट मशीन है। इसमें से टैटू रिमूवल होता है, और साथ में अपना टैटू रिमूवल तेरा कार्बन फिशियल जो वन ऑफ द लेटेस्ट ट्रेंड है अभी, वो इससे होता है। जैसे बहुत लोग टैटू बना करके अब वो मार्क्स हट नहीं पा रहा, तो ये मशीन एकदम 100% काम कर जाता है। दूसरा होता है, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर इसका है वो कार्बन फेशियल। कार्बन फेशियल एक वन ऑफ द लेटेस्ट ट्रेंड है। कार्बन एक मास्क होता है, वो मशीन चालू करने के बाद ही फिर इससे अलॉटमेंट होता है। ये चीज है। स्किन में जो दाग आता है ना, तो अब बहुत सारी जगह पे क्या होता है कि इसको छेद करके खराब, इसमें से क्या आता है, ये फर्स्ट टू सेकंड लेयर तक हल्का सा बंद करता है। जगह में मार्क्स तो आ जाएगा, लेकिन वो फिर हील हो जाता है, ठीक हो जाता है। वैसा तो YouTube में आप देखेंगे तो लोग फेशियल के हिसाब से, जैसे आपने अभी सर ने बताया, बहुत सारा फेशियल मशीन सामान है। तो जो आप हाथ से करते हैं आज के डेट में, वो क्या समझिए कि एक तरह का वो रोबोट है। ये मैं बोल सकता हूँ हिंदी में सब की एक तरह का ये रोबोट कैसे, लेकिन जो हाथ से किया हुआ या जो मैनुअली जो होता है और जो मशीन से है, जमीन आसमान का डिफरेंस। फोटो फेशियल जो इसमें हो जाएगा वो पार्लर में नहीं हो पाएगा। एक ही छत के नीचे क्लिनिकल डायग्नोस्टिक की सारी फैसिलिटीज उपलब्ध है। आपको बता दें कि महानगर कोलकाता के नोनापुकुर ट्राम डिपो होटल आइवेरी के पास 180 AGC बोस रोड पे लोकेटेड है। हेल्थ केयर स्कैन डायग्नोस्टिक पॉलीक्लिनिक की शुरुआत कोलकाता के जाने माने न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर हसीब हसन ने आम आदमी तक डायग्नोस्टिक सर्विस पहुंचाने के लिए हेल्थ केयर स्कैन डायग्नोस्टिक पॉलीक्लिनिक की शुरुआत की है। डॉक्टर हसीब हसन एक जाने माने न्यूरोलॉजिस्ट हैं। बहुत सारे प्राइवेट अस्पताल से डॉक्टर हसीब हसन जुड़े हुए हैं। इस डायग्नोस्टिक सेंटर में कोलकाता के 20 से ज्यादा स्पेशलिस्ट इस पॉलीक्लिनिक में अपने खिदमात को अंजाम देंगे। हेल्थ केयर स्कैन पॉलीक्लिनिक के उद्घाटन समारोह में कोलकाता के जाने माने मेडिकल प्रोफेशन के साथ ही साथ सामाजिक और सियासी कार्यकर्ता भी मौजूद हुए, जिसमें खास तौर से MLA देबाशीष कुमार, MMIC अमीरुद्दीन बॉबी, वार्ड नंबर 60 के TMC नेता मुराद इस महमूद, सैयद इकराम हुसैन, इश्तियाक अहमद राजू, एस हैदर, मुख्तार अली समेत कई लोग शामिल हुए। हेल्थ केयर जो आज यहाँ इसका इनॉग्रेशन है, सबका इस्तकबालिया देते हैं। जो लोग इससे जुड़े हैं वो लोग इस्लामिया में भी जुड़े हैं। डॉक्टर आफ्ताब भाई वो भी हैं, हमारे AGS हैं, और उनके तमाम टीम यहाँ, पुच्चू भाई हैं, मुश्ताक भाई हैं, हमारे ट्रेजरर हैं, डॉक्टर एहतिशाम भाई हैं, और डॉक्टर जावेद साहब भी हैं, मौजूद हैं, मुराद हैं, राशिद भाई हैं, डॉक्टर हसीब भाई हैं। इन सब लोग आज यहाँ हम लोग इकट्ठा हुए हैं मुबारकबाद देने के लिए। अल्लाह ताला इसके बहुत अच्छा तरीके से चलाने की
हिदायत दे, अच्छे तरीके से चले, लोग यहाँ आएँ और सही इलाज होना चाहिए, सही ट्रीटमेंट होना चाहिए। जो औरतों के लिए ये खुला है, हेल्थ सेंटर भी है और सुनते हैं कि फेशियल, हाँ तो वो भी है। मेरी वाइफ नहीं आई है तो वो ज़्यादा इंटरेस्ट होती, मगर अल्लाह ताला जो है हम लोगों को भी कम नहीं है। बहुत सारा कहीं दाग वाग हुआ तो यहाँ आएंगे। ये मुबारक दिन है, अच्छे दिन है, अच्छा काम है। अल्लाह ताला इन्हें सफल करे, आसान करे और अच्छे तरीके से चलाने की तौफीक। बहुत सारे डायग्नोस्टिक सेंटर में ऐसा भी होता है कि एक जगह से आप एक टेस्ट कराओ, दूसरी जगह कराओ, तो वहाँ से बहुत सारा फर्क होता है। तो मेरा कहना यह है कि वो फर्क नहीं महसूस होना चाहिए, वो सही होना चाहिए, टू दी पॉइंट होना चाहिए। इसके अलावा बस ये है कि तमाम लोगों का डॉक्टर हसीब और डॉक्टर आफ्ताब मुबारकबाद के मुस्तहक है। अल्लाह ताला इन्हें खैर बरकत से नवाजे, चूँकि इनकी सोच, इनका ख्याल जो है माशाल्लाह सही है। जिस सिमत में सोच रहे हैं, जिस सिमत में ये देख रहे हैं, वो सिमत सही मानों में चूँकि कारोबार जो है ये सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जहाँ पर ये खिदमत खल्क भी है, वहाँ सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है। बस इसकी अल्लाह ताला इन लोगों को तौफीक अता फरमाए कि वो आयात तक पूरा होता है। দেখুন আজকে মেডিকেল সায়েন্স প্রত্যেক দিন উন্নত হচ্ছে। এখন মেডিকেল সায়েন্সের কসমোটোলজি বা কসমেটিক সার্জারি এটা একটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা এরিনা। আগে আমাদের এখান থেকে অনেকেই বিদেশে গিয়ে এগুলো করাতো, আমাদের দেশে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা ছিল না। কিন্তু আজকে আমাদের দেশেও এই কসমোটোলজি যথেষ্ট উন্নত হয়েছে এবং অনেক কৃতি ডাক্তাররা এর সঙ্গে জড়িয়ে আছেন। আমাদের যে এই সেন্টারে যেখানে আমরা আছি, আশা করব এখানেও এই যে কসমোটোলজির উপর এতটা তারা ধ্যান দিচ্ছেন, গুরুত্ব দিচ্ছেন, যে পেশেন্টরা এখানে আসবেন তারা ইকুয়ালি বিদেশে গেলে যেরকম ট্রিটমেন্ট পেতেন একই ট্রিটমেন্ট পাবেন, এই বিশ্বাস আমার আছে। এটা খুব বড় কথা। এটা আমাদের মতো দেশে এখানে ক্রস সাবসিডি সবথেকে বেশি দরকার। যার আছে সে পুরো দেবে, যার নাই সে কম দেবে। এইভাবেই আমাদের চলতে হবে। আমাদের সমাজে সকলকে নিয়ে চলাটাই আমাদের সমাজের শিক্ষা। না, কসমোটোলজি আগে কনসেপ্ট সেরকমই ছিল, কিন্তু এখন আর কসমোটোলজির সেই কনসেপ্ট নেই। এখন অনেক সাধারণ মানুষের অনেক প্রয়োজন হয়, তাই স্বাভাবিকভাবেই যত বেশি এই চর্চাটা হবে আমাদের দেশে কসমোটোলজির, তত বেশি সাধারণ মানুষই সুযোগটা পাবেন। ऐसा है कि ये बहुत अच्छी जगह है। यहाँ लोगों को कहेंगे कि हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक सेंटर जो खुला है, इसमें आप देख रहे होंगे डॉक्टर आफ्ताब हैं, डॉक्टर हसीब हैं, डॉक्टर शशांत हैं। तो इन लोग काफ़ी अच्छा मेहनत से ये सेटअप किए हैं। तो बस यही बोलेंगे कि एक बार आप लोग आइए, आके मिलिए, मिल के थोड़ा सा देखिए कि कैसा अच्छा रिस्पॉन्स है या नहीं है। वो करके उसके बाद आप लोगों को समझ में आएगा, क्योंकि सब लेटेस्ट मशीन है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मशीन है और काफ़ी अच्छा। अभी मेरा छोटा भाई देखिए जिशान भी आया है, काफ़ी फेमस है वो भी, आप देखते होंगे, सोशल एक्टिविस्ट में एक नंबर लड़का है। तो रहा सवाल, हम लोग सब सैफ़ी हॉल से हैं और आफ्ताब है, हम हैं, आपके जिशान है और भी बहुत से दोस्त हैं, डॉक्टर एहतशाम हैं। तो यही है कि हम लोग सब चाह रहे हैं एक अच्छा सा फील्ड हो, ताकि यहाँ सिटी MRI सब कुछ होगा, बहुत कुछ होने वाला, जो और भी लेटेस्ट मशीन्स आएंगे और इसका डेवलपमेंट की तरफ रास्ता जा रहा है। यही है कि आप लोग सब कोशिश करें, आए एक बार। जब तक आप लोग नहीं आएंगे समझ में नहीं आएगा। में अगर आप कैलकाटा का मुआशरा देखिएगा, जितने बड़े बड़े इदारे हैं उनका नाम नहीं लूँगा, जितने भी बड़े हॉस्पिटल्स हैं और बहुत सारे डायग्नोस्टिक सेंटर हैं, उनकी रिपोर्ट्स अगर आप टेस्ट कराएंगे तो आधा से ज़्यादा फेक मिलेगा। ये एक बिज़नेस बन गया, मेडिकल एक बिज़नेस बन गया। लेकिन जो डॉक्टर आफ्ताब साहब हैं हमारे, उनके अब्बा मारूफ साहब, इन्होंने सोसाइटी के लिए बहुत कुछ किया है। और जैसे कि आज आप देख रहे हैं हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक का जो आज शुरुआत हो रहा है, ये समझ लिए एक रेवोल्यूशन है कलकत्ता के लिए। जहाँ फेक रिपोर्ट्स बन रहे हैं, जहाँ गरीब लोगों को लूटा जा रहा है। आज एक जो आफ्ताब साहब ने एक जो मुहिम शुरू की है अपने हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक सेंटर के थ्रू, मुझे ऐसा लगता है कि सोसाइटी के लिए एक बहुत बड़ा चेंज है, बहुत बड़ा बदलाव आएगा। सही रिपोर्ट्स आपको मिलेंगे यहाँ पे, मुनासिब रेट्स में मिलेंगे। इससे बड़ा गिफ्ट सोसाइटी को कुछ नहीं हो सकता। देखिए, शहर कलकत्ता में तो ऐसे जगहों की कमी नहीं है, लेकिन अभी जो हम लोगों ने मशीन देखा और डॉक्टर ने जो एक्सप्लेन किया है, हम उम्मीद करते हैं कि लेटेस्ट बिल्कुल मशीन सब है और बेहतर से बेहतर तरीके पर जिस मकसद से आएंगे ट्रीटमेंट कराने का, वो ट्रीटमेंट कर सकेंगे। जहाँ कंपटीशन चलता है वहीं कामयाबी होती है, और अगर कंपटीशन नहीं हो तो फिर ट्रीटमेंट भी सही नहीं होता। जब तक मार्केट में कंपटीशन नहीं होगा, काम में निखार नहीं आएगा, लोग जिस मकसद के तहत आते हैं उसमें कामयाबी नहीं होगी। लेकिन अगर कंपटीशन है तो आदमी बहुत ही कॉशियस हो जाता है और अपने तरीके पर बेहतर से बेहतर सर्विस देने की कोशिश करता है, और इसमें बहुत से बहुत कामयाब होकर निकल जाते हैं। हम तो अल्लाह से दुआ करते हैं, चूँकि हम लोग का फैमिली रिलेशन है, आज से नहीं,
40-50 साल से है। हमने बचपना से देखा है इसको, डॉक्टर ने देखा है। तो इसमें जो लोग भी जुड़े हुए हैं सब यंग चैप हैं और नए जोश खरोश के साथ काम करना शुरू किया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि इनको इस मकसद में कामयाब अता फरमाए। और तमाम लोग जो इस पैथोलॉजी से और इस क्लिनिक से जुड़े हुए हैं, तमाम लोगों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और मैं आपके चैनल से ये मैसेज भी देना चाहूँगा कि क्लिनिक तो हुआ है, ठीक है, मगर आजकल देखा जा रहा है अमूमन के मेडिकल बहुत ज़्यादा ये हो जा रहा, महंगा होते जा रहा है। तो मैं उनसे यही गुजारिश करूँगा कि पैसा तो कमाना है, पैसा तो ज़रूर है, उसके साथ साथ ऐसा है कि जो गरीब लोग हैं, जो आसपास में जो रहते हैं, उनको भी ज़रा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा उनके तरफ में तवज्जो दें। और डिस्काउंट का जो मामला होता है, तो अगर इस आसपास में जो लोग रहते हैं उनके साथ में अगर रेट का कुछ अगर मामला हो तो डिस्काउंट करके अगर किया जाए तो मैं समझता हूँ बेहतर होगा। और कामयाबी तो ज़रूर मिलेगी अगर आप अच्छे काम के लिए, अगर नीयत अगर आप साफ़ है और अच्छे काम के लिए अगर आप कुछ नेक काम के लिए काम करना चाहते हैं तो कामयाबी तो आपको ज़रूर मिलेगी। मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा उनको, और क्योंकि ये लाइन में काफ़ी दिन से है और डॉक्टर भी हैं। अभी आजकल देखा जा रहा है अमूमन के काफ़ी लोग कॉर्पोरेट भी इसके साथ में जुड़ गए हैं, कॉर्पोरेट भी जुड़ गए हैं। तो उसके बावजूद भी इन्होंने बहुत मेहनत और बहुत लगन से ये पैथोलॉजी को खोला है और ये उम्मीद है करते हैं कि बेहतर से बेहतर होगा। और उनको तहे दिल से मुबारकबाद देना चाहूँगा और कामयाबी हो, यही हम लोग यही कहते हैं। हमारी पूरे लोगों की दुआ है कि ये अच्छा चले और लोगों को बिल्कुल ये सेवा का काम है आज के दिन में, डॉक्टर और पैथोलॉजी वगैरह। और जिस इलाके में खुल रहा है, मैं समझता हूँ यहाँ पर कोई बड़ा पैथोलॉजी है ही नहीं। यहाँ एक रायन त्रिवेदी जाना पड़ता है, अगर उस म्यार में 19-20 में आए तो लोग को भरोसा जितना होगा काम करके उसका सही रिकॉर्ड, सही रिपोर्ट दे, तो मैं समझता हूँ कि ज़रूर जितना भी खुले कम है, क्योंकि आज दिन ब दिन लोगों का बीमारी और टेस्ट का ये जो सिलसिला है कंटिन्यू चलता है। तो मेरी दुआ है कि ये अच्छा से चले और ये तरक्की करे और लोगों की खिदमत भी साथ में करे। सबसे पहले तो मैं सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। डॉक्टर आफ्ताब साहब जो हैं हम लोगों के बहुत बड़े रिलेशन में हैं और ये जैसा कि आप जानते हैं कि हम समाज में सोशल एक्टिविटीज़ हैं, तो मुझे तो ये बहुत अच्छा मौका मिल गया है क्योंकि इलाके में जो है उनको काम करने में और सहूलत हो जाएगी, क्योंकि मेरे रिश्तेदार भी हैं, डॉक्टर साहब हैं, खुद के लोग हैं, तो आराम से इंशाल्लाह डिस्काउंट वगैरह ज़बरदस्ती लेकर के करवा लेंगे, तो लोगों को फ़ायदा होगा इंशाल्लाह मोहल्ले में। पहले तो सबसे पहले उनको तहे दिल से मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ। और जहाँ तक बात है हसीब हसन सर का, तो काफ़ी एक्सपीरियंस रखे हुए हैं और काफ़ी उनका जो है मेहनत भी है। साथ में डॉक्टर आफ्ताब साहब का बिहेवियर भी बहुत अच्छा है, हम लोग का मशवरा मान भी लेते हैं। कोई चीज़ ऐसा बोलते हैं कि भाई इसको इस तरह से करना है तो समझते भी हैं। और जहाँ तक डिस्काउंट वगैरह का बात भी है तो डिस्काउंट वगैरह भी बोलने से कर देते हैं। तो हमको लगता है उनके साथ एक अच्छी टीम है, पुरानी टीम है और मेहनत से अगर काम करेंगे तो इंशाल्लाह कामयाबी ज़रूर मिलेगी। बहुत अच्छा उनका ये स्टेप है क्योंकि इस एरिया में आसपास में कुछ अच्छा पैथोलॉजी का ऑप्शंस है नहीं। और उसके अलावा जो मैम ने अभी नीचे इक्विपमेंट्स देखी हैं तो वो काफ़ी अपग्रेडेड वर्जन्स हैं, तो ये काफ़ी अच्छा एक प्लस पॉइंट है इस पैथोलॉजी के लिए, जो कि दूसरी जगह पे हर जगह ये अवेलेबल बहुत स्मिथ नहीं है। तो उम्मीद यही है कि इंशाल्लाह ताला ये काफ़ी अच्छा सक्सेस करेगा ये, और बहुत सारा इनको वेल विशेज़ हैं। सबसे पहला डॉक्टर हासिब हसन साहब और उनका टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद कि आज ये डायग्नोस्टिक सेंटर का इनाग्रेशन हुआ हम लोग का बॉबी भाई के हाथ से। बॉबी भाई एक ऐसा शख्सियत है, अभी जो वो बोले, जो एक टीम है, बिल्कुल बिना टीम वर्क तो कोई काम होता नहीं है, ये बात सही है, लेकिन टीम का लीडर का बहुत हद तक कुर्बानी और कोशिश रहता, जिसके वजह से वो काम, वो कोशिश कामयाब होता है। अब जहाँ तक डॉक्टर हासिब साहब का बात है, हम तकरीबन 19-20 साल से ये सोशल एक्टिविटीज़ में हम जुड़े हुए हैं। हमारा साथ अल्लाह के फजल करम से कलकत्ता का और दीगर जैसा दिल्ली, यूपी वगैरह का बहुत सा हॉस्पिटल का संग टाई अप है, जहाँ बिल्कुल मुफ्त, फ्री और तकरीबन डिस्काउंटेड रेट में तमाम इलाज और सर्जरी होता है। और हम 20 साल के अरसे में बहुत सा CEO को देखा, बहुत सारा डॉक्टर्स को देखे, लेकिन इसके अंदर ये 2 डॉक्टर हम जो देखे हैं हम बिल्कुल भूल नहीं पाएंगे। एक डॉक्टर हुआ पटनायक साहब और दूसरा हुआ डॉक्टर हासिब हसन साहब। ये डॉक्टर हासिब हसन साहब एक ऐसा डॉक्टर है जो हमारा यहाँ आपका CMRI, वुडलैंड्स, नारायणा, आमरी, ये तमाम बड़ा हॉस्पिटल से डॉक्टर्स आते हैं
वो तमाम जो अटैच हमारे यहाँ आते हैं फ्री ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन इनका जो खिदमत खल्क करने का जो अंदाज है, ये मतलब आप अगर देखिएगा आप भूल नहीं पाइएगा। ये एक पेशेंट को इतना टाइम दे के देखते हैं कि मतलब वाकई जो है फ्री में ट्रीटमेंट करना ये एक डॉक्टर से मतलब कर नहीं पाएगा। ये मेरे ख्याल से लास्ट फ्राइडे को हमारे यहाँ गए थे। ये वहाँ पर तकरीबन 80 पेशेंट को रात को 1 बजे तक देखें, फ्री में देखें। सिर्फ फ्री का बात नहीं है, उसके बाद जो NCB, EMG और दीगर जो टेस्ट होता है वो भी ये फ्री में करते हैं। दीगर डॉक्टर्स आता है, आके ले जाता है, उसके बाद सर्जरी के लिए चले जाता है या एडमिट करवाता है। लेकिन एक वाहिद डॉक्टर है जिनको हमेशा ये कोशिश करते हैं कि पेशेंट को एडमिट नहीं करने पड़े और इनका ज़रिए से बिल्कुल मुफ्त इलाज हो और इलाज हो के मतलब वो सेहतमंद हो। और ऐसा हज़ारों पेशेंट हमारे वहाँ से हुआ है। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। डॉक्टर आफ्ताब और डॉक्टर हसीब ने जो इनिशिएटिव लिया बहुत अच्छा है। कलकत्ता में बहुत अच्छा इनका डायग्नोस्टिक सेंटर खुला है। इसमें गरीब लोगों की इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इमदाद के तौर पे मौजूद जेन्युइन पैसे रखे हैं, ज़्यादा पैसे नहीं है और बहुत अच्छी चीज़ इन्होंने खोली है। सोच बहुत अच्छी है। इन्होंने पहले इस्लामिया में काम किया, वहाँ भी इमदाद करी, अब इन्होंने अपना प्राइवेट काम किया तो यहाँ भी ये डिस्काउंट देंगे लोगों, गरीब आदमियों को हेल्प मिलेगी। यहाँ पे आएंगे तो जाहिर सी बात है हेल्प मिलेगी। डॉक्टर हसीब और डॉक्टर आफ्ताब आलम ने जो भी इनिशिएटिव लिया है उसमें हमारा उनका बहुत बहुत मुबारकबाद मैं देना चाहता हूँ, क्योंकि इतनी बढ़िया सर्विस अंडर वन रूफ उन्होंने दिया है, जिसमें डायग्नोस्टिक है, कॉस्मेटोलॉजी है, न्यूरोफिजिशियन, न्यूरोलॉजी है। तो सारी सुविधाएं आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगी और बहुत ही डिस्काउंट रेट में मिलेंगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया। हेल्थ केयर स्कैन डायग्नोस्टिक एक सिर्फ मेडिकल इनिशिएटिव नहीं है, ये जो इनिशिएटिव है ये ऐसे सर्विसेज को देने के लिए है जो सर्विसेज आमतौर पे बड़े हॉस्पिटल में मिलती है। जैसे आज यहाँ पे अगर इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंस में जाते हैं तो काफ़ी परेशानी होती है, वेटिंग टाइम ज़्यादा है। हमारे पास 4 से 5 न्यूरोलॉजिस्ट हैं जो क्लिनिक सेटअप में कहीं पे नहीं है, वीडियो EG सेटअप है जो आपको सिर्फ हॉस्पिटल्स में मिलते हैं। तो ये जो इनिशिएटिव है कि ऐसे सर्विसेज जो बड़े हॉस्पिटल में मिलते हैं उसको क्लिनिक के सेटअप में मुहैया कराया जाए, उनको वहाँ पे अवेलेबल कराया जाए कि लोगों को परेशानी कम हो और खर्च कम हो और कम खर्च में अच्छा इलाज खास करके मुश्किल बीमारियों का हो पाए। तो हमारा फोकस अभी तो है न्यूरोलॉजी साइंस, फिर ऑन्कोलॉजी पे, ट्यूमर पे, ऐसे डिजीज़ पे जहाँ पे एक्सपर्टाइज़ की ज़रूरत होती है उसको हम लॉन्च करेंगे। उसके साथ साथ हम लोगों ने जो किया है, डॉक्टर शशांक हैं, ये जो है एंजल लाइफ के CEO हैं जो जिनके साथ हम लोगों ने टाई अप किया है, इसलिए कि जो जिसका एक डिमांड है जिस कॉस्मेटोलॉजी का आज के डेट में कलकत्ता में, उसको हम लोग अच्छे क्वालिटी से, मतलब डिमांड तो कोई भी फुलफिल कर सकता है लेकिन अच्छे क्वालिटी से, एक ऐसा क्वालिटी जो वर्ल्ड में फेमस हो, जो इंडिया में उसका मापदंड हो और इनके जो है सर्विसेज जो है इंडिया में कई जगह चलते हैं, सक्सेसफुली चलती है। इस वजह से उनके साथ हम लोगों ने हाथ मिलाया है कि इस सर्विसेज को आपका एक्सपर्टाइज है, आप लीजिए और इसको आगे बढ़ाइए। तो इन सारे सर्विसेज को उम्मीद है कि हम जो है यहाँ के लोकल पब्लिक को और इसके साथ साथ जो है सिर्फ कलकत्ता के लोगों को नहीं, पूरे वेस्ट बंगाल और ईस्टर्न इंडिया के लोगों को भी हम सर्विसेज प्रोवाइड कर पाएंगे जो उनको ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि बड़ा है तो महंगा है, कहने का मतलब है कि ये जो कंसेप्ट है कि पेशेंट को कंफर्ट देना है, पेशेंट को जो है सर्विसेज प्रोवाइड करना है उनको पॉकेट को देखते हुए, क्योंकि जब भी आप बड़ा सेटअप करते हैं तो थोड़ा सा कॉस्ट बढ़ता है लेकिन वो कॉस्ट को भरपाई किया जा सकता है, उसके वो सारा कॉस्ट जो पेशेंट के ऊपर नहीं डाला जाता। तो ये हमारे पास जो भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है हमारे पास यहाँ पे, ये एक डायग्नोस्टिक सेटअप जो छोटे डायग्नोस्टिक सेटअप होते हैं उसके रेट में ये अवेलेबल है और ये वो फैसिलिटीज़ है जो बड़े हॉस्पिटल में मिलते हैं। तो बड़े हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ हम छोटे डायग्नोस्टिक सेंटर के रेट में यहाँ पे दे रहे हैं और उस क्वालिटी से दे रहे हैं जिस क्वालिटी में बड़े हॉस्पिटल्स देते हैं। तो ये हमारा मकसद है, ये हमारा मुहिम है और इस वजह से यहाँ पे मैं जो है 9 साल नारायणा हेल्थ में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट न्यूरोलॉजी रहने के बाद छोड़ के आने का मकसद यही है कि वही सर्विस मैं अपने लोगों को दूं लेकिन थोड़े कम खर्च में। ये हमारी खुदकिस्मती है कि हम लोग यहाँ कलकत्ता आए हैं। डॉक्टर हसीब हसन की हेल्थ केयर स्कैन डायग्नोस्टिक के साथ हमारा टाई अप हुआ है। मैं थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मैं डॉक्टर शशांक खराबंदा, CEO ऑफ एंजल लाइफ कॉस्मेटोलॉजी एंड वेलनेस। वी आर अ मल्टीनेशनल चेन। हम लोग के और भी सेंटर्स देश में चल रहे हैं, लखनऊ में,
प्रयागराज में, रांची में, गांधीधाम में, हेड ऑफिस हमारा मुंबई में है, और रिसेंटली हम लोगों ने लेगोस नाइजीरिया जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आता है उसमें भी अपना सेंटर लॉन्च किया है। बहुत ही अच्छा सवाल है ये कि हम लोग यहाँ पे क्या सेवाएं और क्या ट्रीटमेंट्स दे सकेंगे, जबकि इस समय वी हैव बिकम अ सेल्फी जनरेशन। जैसा कि हम अपने को फ़ोटो में देखते हैं, अपने फ़िल्टर्स में देखते हैं, वैसा ही हम दिखना भी चाहते हैं असली ज़िंदगी में। हमारे यहाँ पे सारी सेवाएं उपलब्ध हैं आपके 180 AG बोस्ट रोड पे, फ्रॉम लेज़र, एस्थेटिक्स, बोटॉक्स, एंटी एजिंग, स्किन, हेयर। आपको किसी भी तरह की तकलीफ़ होती है, आपके चेहरे पे दाग धब्बे हैं, आपके बाल गिर रहे हैं, आपको जो है अपना जो है जैसे स्किन टैन हो जाती है या अनचाहे बाल हैं, उन सारी टेक्निक्स हमारे पास सारे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। ये सारे ट्रीटमेंट्स जितनी मशीन्स हैं, जितनी हमने जो है लेज़र्स हैं, डायोड लेज़र्स, CO2 फ्रैक्शनल लेज़र्स, हाइड्रोमेडिफेशियल्स, ऑक्सीजनोफेशियल्स, हाईफू, ये सारी इंपोर्टेड मशीन्स हैं। ये लेटेस्ट इक्विपमेंट है वर्ल्ड में, और वी आर प्राउड टू अनाउंस कि हमने यहाँ पे पहली बार कोलकाता में लॉन्च किया है पेल्विक टाइटनिंग चेयर। उससे जिन लोगों को यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है, चाहे वो मेल हों चाहे वो फीमेल हों, आप उसमें हम लोग के और भी ट्रीटमेंट्स हैं जैसे कि फेमिनिन रिजुविनेशन, मैस्कुलिन रिजुविनेशन। तो हम लोग एक पूरा बैंक्वेट ऑफ एस्थेटिक्स ट्रीटमेंट्स लेके आए हैं, और हमारे डॉक्टर्स फुली ट्रेंड हैं, हमारा इक्विपमेंट इम्पोर्टेड है। तो मैं आप लोग से जो है रिक्वेस्ट करूंगा कि इफ़ ऐसी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ आइए। और एक क्वेश्चन जो आपका पहले था कि क्या ये सर्विस अफोर्डेबल है, हम लोग सबको ये सर्विस देना चाहते हैं। हम लोग की ऑफिस बॉम्बे में है, हमारे और भी सेंटर्स हैं, हम लोग के मल्टीपल सेंटर इसीलिए हैं क्योंकि हम लोग इसको आम जनता ये पास भी लेना चाहते हैं। बोटॉक्स या एंटी एजिंग या ये ट्रीटमेंट्स सिर्फ एक तबके के पास नहीं रह जाएं, और इसीलिए फॉर द फर्स्ट 1 मंथ जितने भी ट्रीटमेंट्स हमारे एंजल लाइफ कॉस्मेटोलॉजी एंड वेलनेस अंडर हेल्थ केयर स्कैन डायग्नोस्टिक में होंगे, सब में ऑलमोस्ट 30 to 50% तक का डिस्काउंट है, क्योंकि जिससे आप उसको एक बार यूज़ कर सकें, एक बार टेस्ट कर सकें, और आगे भी हम कोशिश करेंगे कि एटलीस्ट फॉर कोलकाता ये डिस्काउंट्स हम कंटिन्यू रखें। आई एम एक्चुअली वेरी ऑनर्ड कि डॉक्टर हसीब हसन हैज़ गिवन अस द अपॉर्चुनिटी, हमें यहाँ एक मौका दिया है कालका में आने का। एंड एज एवरीबडी हु इज़ प्रेजेंट हेयर, उनको मालूम है कि आप एक शख्सियत हैं, न सिर्फ कोलकाता की, न सिर्फ बंगाल की, बस ऑलमोस्ट न्यूरोलॉजिस्ट विद 8 years एक्सपीरियंस एज अ HOD। बाकी तो मैं एक्सपीरियंस की बात ही नहीं कर रहा हूँ, इट इज़ समथिंग वेरी रेयर। और डॉक्टर आफ्ताब इज़ अ सीनियर, आई रियली रिस्पेक्ट हिम, और उनका ही एक इनिशिएटिव था कि हम लोग ये सर्विसेज को लेके आए। हम लोगों ने ऑलमोस्ट 6-8 महीने इस पर काम किया, और हम लोग की उम्मीदें हैं कि हम लोग यहाँ पे, जैसा कि डॉक्टर हसन ने कहा, कि हम लोग सिर्फ कोलकाता की पब्लिक को नहीं, पूरे वेस्ट बंगाल को, पूरे ईस्टर्न इंडिया को यहाँ से केटर कर पाएँ। और हो सकता है कि जो हमारे बगल के मुल्क हैं, वहाँ से भी जो पेशेंट्स ट्रीटमेंट्स के लिए आते हैं, उनको हम लोग अपनी सारी सेवाएं, चाहे वो डायग्नोस्टिक्स हो, चाहे वो न्यूरोलॉजी हो, चाहे वो ऑन्को केयर हो, चाहे वो एस्थेटिक्स कॉस्मेटोलॉजी हो, हम बेहतर से बेहतर और उचित दामों पर, अगेन हम चाहते हैं कि सबको वो सारी सर्विसेज मिल पाएँ, कोई उससे जो है बेसिकली मिस ना कर पाए। मेरा कहना यही रहेगा कि आई थिंक ये एक एफ़र्ट है जो कि आप लोग सभी लोगों को दिख रहा है, और ये एफ़र्ट एक दिन का नहीं है, 1 महीने का नहीं है, काफ़ी महीने से ये सोच चल रहा था, और सोच को आज तरतीब में लाना ये एक अपने में एक बहुत मेहनत का काम है, और इसको हमेशा सराहना होता है। तो ये एक इन लोगों का सोच था जो आज इन लोग उसको एक्सेप्ट करके उसको प्रोग्रेस करवाएं, तो ये काफ़ी मेहनत है, और उसको ये लोग माने जिस स्टेज पर भी लाए हैं, ये स्टेज को अचीव करने के लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ा है। फिजिकल प्रॉब्लम्स जैसे होता है, जैसे किसी का लकवा आ जाना, मतलब पैरालिसिस होना, स्ट्रोक जिसको बोलते हैं हम लोग, कभी कभार दौरा आता है, दौरा एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, जो सीज़र है, तरह तरह का दौरा होता है और उसका बहुत सारे कारण होता है। फिर हाथ पैर में जो झंझनाहट होता है, जिसको हम लोग पेरिफेरल न्यूरोपैथी बोलते हैं, तो ये सब मोस्टली न्यूरोलॉजिकल कॉज है, और आज के दिन में न्यूरोलॉजिकल सारा बीमारी है। और आज के दिन में जो है हेडेक बहुत कॉमन है, जो सिर दर्द होता है, इवन बच्चों में भी इतना हम लोग का स्क्रीन टाइम इंक्रीज़ हो गया, जैसे पढ़ते हैं बच्चे लोग कंप्यूटर के सामने, तो हर एज में हेडेक होता है। हेडेक इज़ बहुत ही कॉमन न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है। फिर गर्दन में दर्द, कमर में दर्द, तो ये सब न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के अंदर होता है, जो हम लोग ठीक ठाक ट्रीटमेंट करके पूरा ठीक कर सकते हैं। इधर सब एक साथ काम करेंगे, हम लोग इधर एक न्यूरोलॉजी यूनिट बनाएंगे, हर तरह का न्यूरोलॉजिकल जो टेस्ट होता है, फिर न्यूरोलॉजी का हर तरह का बीमारी का जो इलाज होता है, सभी हम लोग इधर करेंगे। इधर आके लोग अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और हम लोग का ओपिनियन भी ले सकते हैं। मधुपर्णा पॉल।